नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। दंगल का कारवां जारी है। अब हम पहुंचे हैं दीदारगंज विधानसभा के चित्तेपुर बाजार में, जहां पर लोग चाय की दुकान बैठे हैं और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। आइए हम पूछते हैं 2022 के इलेक्शन में जनता के मुद्दे क्या होंगे, और इलेक्शन शुरू होते ही जो प्रत्याशी हैं और जिन पार्टियों के प्रत्याशियों ने अभी टिकट का ऐलान नहीं किया है, वो लोग भी जो टिकट के दावेदार हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं। अब जनता क्या चाहती है, इनका मिजाज क्या है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? हुसैन अहमद साहब, बताएं किसकी सरकार आ रही है? महंगाई बेरोजगारी, हाँ महंगाई और बेरोजगारी सरकार में ज़्यादा हो गई, लोग परेशान हैं। हिंदी तो आप कह रहे हैं कि चेंजिंग चाहिए, किसकी सरकार आ रही है? देखा जाएगा जनता का वोट क्या है। अभी तक हम जिस जगह पर खड़े हैं ये चित्तेपुर बाजार है। इस बाजार के लोगों का जहाँ से आए किसके साथ जा रहे हैं ये तो नहीं बता क्लियर नहीं है कि क्या लग रहा है सरकार किसकी आ रही है, और दीदारगंज विधानसभा का प्रत्याशी कैसा होगा? विचार करते तो सपा आइए कुछ लोग और हैं, युवा हैं, इनसे पूछते हैं आपका मिजाज क्या है, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार अरे बीजेपी तो कह रही है कि हमने विकास किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस में हमने बनवाया, सीता भी कदम मुख्यमंत्री जी ने 38% जो लागत थी उसको अगले सालों में फ्री दिया जी। वो नहीं मोदी जी बताते, योगी जी बताते। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। हम कह रहे हैं योगी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बताइए कि जिस तरह से पसंद मौर्य, ओमप्रकाश राजभर और जो है दारा सिंह चौहान गए पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो क्या समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बीजेपी कह रहे हैं कि युवाओं को सम्मान दे दिया, अधिकार दिया। युवाओं को भी आज तक बता दिए खेल रहे हैं, बीजेपी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, सही है। तो क्या लग रहा है? एक प्रमुख की हत्या में 120 दिन का मुकदमा उनको ऊपर घोषित है। 125,000 रुपये की इनामी है और खुद क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। आइए अपराधियों को खुला मौका दे रहे हैं। कुछ लोग और हमारे पीछे, उनसे बात करते हैं कि 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी। बोला यार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। आने वाले 2022 में सपा की सरकार के साथ बनेगी और हमारे विकास की राह को तेज करेंगे। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो लाल टोपी वाले हैं, ये गुंडे हैं, ये खतरा के इंसान है, इनसे अलग लीजिए। जी कौन मुख्यमंत्री बन रहा है 2022 के इलेक्शन में? आइए कुछ लोग बैठे यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा बताइए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और विकास को कर विकास नहीं हुआ है, और जात बिरादरी और धर्म के नारों के साथ जनता जो है चली जाएगी, या विकास का मुद्दा रहेगा, महंगाई से परेशान जो जनता है वो भी मुद्दा छाया रहेगा इलेक्शन में। हमारे सामने कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं और विधानसभा दीदारगंज क्या चाहता है। जी बोलिए। आइए यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी पढ़े लिखे के देहाती। आइए यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। 5 साल तक बीजेपी ने यूपी में सरकार चलाया, और जनता के लिए कैसी रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और देख रहे हैं आप लोग अभी कल जो है किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय पे 2,500 लोगों के ऊपर मुकदमा लग रहा है। वो जो भीड़ जो है वहाँ इकट्ठा हुई थी, ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहाँ बुलाए थे, ना उनको जो है कि गाड़ी भेजी गई थी, ना उनको खाने का इंतजाम किया गया था। इस ठंडी में तमाम कार्यकर्ता जौनपुर, आजमगढ़ से, गाजीपुर, बलिया से जो है कि अपने संसाधन से जो है कि वहाँ पहुँचने का काम किए थे। ये बदलाव है
2022 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से बनेगी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है और ये एक विशेष वर्ग की पार्टी है और एक परिवारवाद की पार्टी है। इस पर क्या कहना आपका? नहीं, परिवारवाद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग देखें तो परिवारवाद उनके यहाँ भी है। बाप विधायक है, मंत्री है, बेटा भी विधायक है, बेटी भी विधायक है। परिवारवाद जो है कि उनके यहाँ भी है, परिवारवाद जो है कि किसके यहाँ नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि वो जो है कि कह रही कि समाजवादी पार्टी में जो कि गुंडागर्दी होती है, उसका एग्जाम्पल एक है कि जब किसानों के ऊपर फ्री प्लान जो है 3-3 गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, कैबिनेट में मंत्री हो, गृह राज्य मंत्री हो, अगर इस तरीके से गाड़ियां चढ़ा दीजिए तो आप इससे बड़ा जो है कि जघन्य अपराध क्या होगा, इससे बड़ी गुंडाई क्या होगी। अब आप लोग कुछ अच्छा, यूपी में बीजेपी की सरकार रही है, जिस तरह से यूपी में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, किसानों की घटनाएं हुई, अगर विपक्ष के तौर पर, अपोजिशन के तौर पर कोई पार्टी सड़क पर नजर आई, वो कांग्रेस पार्टी थी जो लड़ाई लड़ती रही और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और लोग कहीं नजर नहीं आए। समाजवादी पार्टी भी समय समय पे जो है कि रही जो है कि रोड पे रही है, लाठी खाई है और हाथ पैर टूटा है, खून बहा है। समाजवादी पार्टी के लोग भी सड़क पे रहे हैं, हमेशा निरंतर लगातार रहे हैं। गांधी जी ने तो कहा कि हम लड़ाई लड़े। नहीं, वो ठीक है, वो उनका अपना वो है जो है अपना, वो भी है मैदान में, लेकिन समाजवादी पार्टी भी हमेशा रोड पे रही है। अच्छा, दीदारगंज विधानसभा में 5 साल तक जिनको अवसर मिला, जिनको मौका मिला, उन्होंने विकास किया कि नहीं किया, या सिर्फ ज़मानी वादे से जनता को जो है सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया? समाजवादी पार्टी की ही सरकार में अगर दीदारगंज में विकास हुआ है तो समाजवादी पार्टी में ही विकास हुआ है। चाहे आप जो है कि मार्टिनगंज में तहसील देख लीजिए, अभी तक 5 साल खत्म हो गया, तहसील का काम पूरा नहीं हुआ। आपके जो है कि पुतल गाँव में रोडवेज का जो है कि काम हुआ, वहाँ 5-5 बस जो है कि लगाई गई, हम लोगों ने उद्घाटन किया उसका, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सब बस वहाँ से गायब हो गई। आज खंडार पड़ा हुआ है और वहाँ 100 बेड का जो है कि हॉस्पिटल जो है कि किया गया। आप कह रहे हैं कि दलित और जो पिछड़े हैं, पिछड़ों के जो नेता है वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, भगदड़ मची हुई भाजपा में, लेकिन बीजेपी तो कह रही है ये सब जो है इनको जो टिकट नहीं मिला, इनके लड़कों को बीजेपी ने छोड़ा है। नहीं, ये तो एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है जी। ये उनके पास ऑप्शन क्या है, वो कहेंगे क्या? जब ऑप्शन ही नहीं है उनके पास कुछ कहने के लिए तो कहेंगे क्या? उनको कुछ न कुछ तो कहना है। अगर वो ओबीसी के साथ, एससी के साथ जो वादा किए थे, वादा के साथ अगर उन्होंने अपने वादा को जो है कि पूरा किया होता तो आज कोई ओबीसी का नेता नहीं भागता। नेता भाग रहे हैं, वोटर भी भाग रहे हैं। आज ये 5 किलो का जो है कि राशन का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, 5 किलो जो है कि महीने में राशन दे रहे हैं और साढ़ छोड़ दिए हैं। 5 किलो डेली वो चरने का काम कर रहे हैं किसानों के साथ, 5 किलो डेली चरने का काम कर रहे हैं उनका, यानी 2 कुंटल जो है कि पर महीना उनका नुकसान हो रहा है। ये 5 किलो खाली राशन दे रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये लोग अवसरवादी थे जो बीजेपी छोड़ के। नहीं, वो अवसरवादी कोई नहीं है। वो जो है कि पिछड़े के नेता थे, वो कुछ सोच करके गए थे कि नहीं हम यहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा कुछ भला होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उनको जब निराशा हाथ लगी तो फिर वो जो है कि सही तरीके से जो वाकई में जो है कि पिछड़ों और दलितों का जो है और माइनॉरिटी का जो है रहनुमा है अखिलेश यादव, उनके साथ वो लोग आकर के और जो है कि इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे और अल्पसंख्यक पिछड़ों का और एससी का जो है सारे लोगों का जो है कि इस बार विकास होगा और हम सारे लोग मिलकर के विकास। हमारे सामने बड़ी संख्या भीड़। क्या नाम है आपका? मजनू यादव जी। बीजेपी कह रहे हैं कि ये तो एक वर्ग विशेष की पार्टी है, अपनी बात को खाली एक काम धरातल पे गिना दे तो हम उसके लिए बहुत बहुत बधाई चाहते हैं। अरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काटा बीजेपी ने जो है खाली फीता काटने का ही काम किए हैं। तो क्या लग रहा किसकी है जो सरकार आ रही है? सरकार क्या, अब की बात पता लग जाएगा। सरकार तो अखिलेश यादव की बल की ही रहेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बीजेपी कह रही कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए, वहाँ बेटियां जो सुरक्षित नहीं थी, इस पर क्या कहना आपको? अरे तो ये भी तो कह रहे थे, बीजेपी वाले भी कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों से पूछिए तो कह रहे सम्मान अधिकार हमने दिया। कहाँ दिया? छात्र छात्राओं को हम टैबलेट दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं। अब तक कहाँ थे? जाने टाइम पे कुछ लोग और जब मौजूद जिंदा हैं, थे तब तो देना चाहिए, जब कब्रिस्तान में जा रहे हैं तब दे रहे हैं। आइए कुछ युवा मौजूद हैं। किसकी सरकार आ रही है 2022 के इलेक्शन में? जी
अरे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो जो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। नहीं, ये तो कहने की बात है। सतीश चंद्र मौर्य कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे मौर्य नहीं, वो मिश्रा। सतीश चंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो हमारे साथ आ रहे हैं। बीएसपी भी ये कह रही है। नहीं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना ब्राह्मणों का। ब्राह्मण बिल्कुल 100% क्या प्रस्तावना हुई या क्या उपयोग होगा आपके साथ? जो भी है ये आपका बहुत जानकार है। दीदारगंज विधानसभा की जनता क्या चाहती है? यहाँ परिवर्तन चाहती है। इससे उनको जो 5 साल का अवसर मिला जो है, 5 सालों में कमलाकांत राजभर ने जनता के लिए क्या किया? और बहुत अच्छा अगर योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं ये इलेक्शन जो है 80 बनाम 20% के बीच में होगा, 20 में वो है, 80 में हम हैं। आपका क्या नाम है? बोलिए, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार यादव। किसकी सरकार बन रही है? वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हमने धरातल पर काम किया है, काम किया, विकास किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हमने बनवाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में ये जो काम लाया गया था अखिलेश यादव का, ये लोग सिर्फ पिता काटेंगे और क्या किए? बेटी बचाओ। वो तो कह रहे हैं कि अधूरा काम पड़ा था, हमने पूरा कर दिया, हमारी सरकार बनी पूरा काम। एक काम गिनवा दीजिए जी, गिनवाइए एक काम, कोई एक काम गिनवा दे। अभी भाजपा को अरे गरीबों को जो राशन दे रहे हैं, मुफ्त जो है टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, सबसे रोजगार भी जो है अच्छा बताइए कि 5 साल तक दीदारगंज विधानसभा में जिनका मौका मिला तो यहाँ के विधायक रहे, उन्होंने जनता के लिए क्या किया, विकास किया कि नहीं किया? हमारे सामने कुछ युवा मौजूद है, आइए उनका विचार जानते हैं और ये पूछते हैं कि विधान क्या रहेगा 2022 के इलेक्शन में, इसकी सरकार बनने की जा रही है, कौन होगा मुख्यमंत्री यूपी का? बताएं, क्या नाम है आपका? किसकी सरकार आ रही है? सपा की आ रही है। बीजेपी कह रही है कि हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। अरे भाई कैसे हैं, जब नेता चले गए तो हर वर्ग कैसे साथ रहे? नेता चले गए, वो तो कह रहे हैं कि वो लोग अवसरवादी तो चले गए, यह बात नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बीजेपी भी अवसरवादी थी, अवसर अपना निकाल लिया नेता को प्लस, यही ना। अगर उनको तकलीफ की नाराजगी थी जो है और वो कह रहे हैं कि दलितों को सम्मान नहीं मिला, पिछड़ों को सम्मान नहीं मिला, तो इलेक्शन आती ही कहाँ सम्मान मिला? यह बताइए कि जो है स्टूल पे बैठा रहे हैं, फाइबर कुर्सी पे बैठा रहे हैं, अपना सोफा पे बैठ रहे हैं, कहाँ सम्मान मिला? यह सम्मान किसी को मिलता तो रहता साथ में ना। मुद्दे क्या रहेंगे आपके इलेक्शन में? मुद्दे जात बिरादरी हिंदू मुसलमान के नारों के साथ जो मेन मुद्दे हैं, जो बुनियादी समस्या वो दब मुद्दा तो जाएंगे। बेरोजगारी है, आरक्षण है। ये बताइए इस इलेक्शन में जो है आप बिरादरी किसके साथ जा रहे हैं? अरे भैया बिरादरी वाला तो हम नहीं जानते, जनता जानती है। जनता किसको वोट करेगी, किसके साथ जा रही है? शांत रहा, शांत। हमारे अनुसार तो भाई बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी के साथ भारी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी जो है सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, झूठ बोलने वालों की जो पार्टी है। किस प्रकार का? वो बीजेपी ने विकास नहीं किया, धरातल पर विकास हमने किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो प्रोजेक्ट हमारा था, इन्होंने पीछा काटा नहीं। अरे तो विकास काहे दिखाई देता नहीं है? तो गड्ढवा दिखावा विकास। परियोजनाओं का उद्घाटन हो जाता है, परियोजनाएं पूरी कहाँ विकास भयल है? का समय दिया जाता था, 15 साल लगता है। देश भिखमंगा हो गया, विकास कहाँ भयल? उद्घाटन भी हो जा रहा है। बताइए। 5 साल आज शिलान्यास होता था, परियोजना 20 साल तक लंबित पड़ी रहती थी, और आज तो यहाँ 5 साल में उद्घाटन भी, शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन भी हो जा रहा है। और जो नेता बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, और जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो सब जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जिनको टिकट नहीं मिलने वाला, अभी 50 का टिकट कटा है, तो सब भागेंगे ना, कहीं की टिकट चाहिए उनको। नेतागिरी दुकान थोड़ी बंद करना है। जब महंगाई
बेरोजगारी और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली, वो ये मुद्दा इलेक्शन पर रहेगा, इसका असर पड़ेगा। देखिए महंगाई और बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी आई। हाँ, रह गई बात कोरोना काल के बाद से बेरोजगारी का काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी कंपनियां बंद हुई हैं, काफ़ी छोटे मोटे उद्योग बंद हुए। कोरोना काल में तो बहुत से लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिला। और योगी जी कह रहे हैं कि हमने बताइए ऑक्सीजन आज 100 की व्यवस्था है, चाहे आप ही हो चाहे हम, आपके पास 100 की व्यवस्था है और अचानक 10,000 की व्यवस्था की जरूरत आ जाएगी, कोई पूरा बढ़ जाएगा। आपके घर में 100 आदमी का खाना बना है और आपके आदमी अचानक 1000 आदमी आए, बारात आना होता बताता आदमी भी अब 200 से 250 आदमी लाऊंगा, ये बीमारी बता के आई थी क्या अचानक? कोई सरकार होती तो कौन सरकार व्यवस्था कर देती बताइए? शायद इससे भी बुरी स्थिति हो जाती जो सरकार है की भ्रष्ट सरकार है। ये जो लोग बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, छोड़ के सब पार्टियों से जाते हैं। जैसे बीजेपी से नहीं, अभी कल समाजवादी में जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो छोड़ के बीजेपी में आएंगे, ये सब तो नेतागिरी चलता रहता है, समझे? समाजवादी से छोड़ के आएंगे, कांग्रेस से छोड़ के आएंगे, जिनको नहीं टिकट मिलेगा वो दूसरी पार्टी में जाएंगे, ये तो पहले चलता आ रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि ये जुमलेबाजों की सरकार रही है। भाई देखिए चाहे हम विपक्ष में हो चाहे वो कुछ ना कुछ विपक्ष में तो कहना ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धूकी है, मैं जात का राजभर हूँ। हाँ, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? पहला नंबर। अच्छा बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान, हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन बिरादरियों से आते हैं, इनके समाजवादी पार्टी में जाने से ये बिरादरियाँ किसके साथ जाएंगी, किसको वोट करेंगी, क्या रुझान रहेगा? अब आप जान लें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और काहे बनी ओके हम बताइए। ये तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, आप ये एक मटर है, मटर गोल है, हिंदुस्तान गोल है, जैसे ये कीड़ा अंदर बैठ के पूरी मटर को खोखला कर देता है, वैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के योगी जी एक कर दी, हिंदुस्तान को खोखला कर देते हैं। कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान तो विश्व गुरु बनने जा रहा है। और जो नमक दे रहे हैं उसमें बालू है और चावल दे रहे हैं उसमें प्लास्टिक का चावल है, उससे काम चलने वाला नहीं है। गरीब तो खा रहे हैं। और आजमगढ़ में कोई भाजपाई हो तो बता दे कि ईटा भाजपा का लगाओ। जितने भी काम हुए हैं आजमगढ़ में, चाहे पीजीआई हो, चाहे जेल हो, चाहे कलेक्टरी हो, चाहे दीवानी हो, जितने भी काम हुए सब समाजवादी हुए हैं। बताइए, आजमगढ़ में 10 सीट हैं, 10 सीट यहाँ सपा जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना है वो समाजवादी का बना है। आप 2 घंटे में 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। बनवाया कौन है? वो तो कह रहा है कि अधूरा पड़ा हुआ था, हमारी सरकार है, हमने बना दिया। अरे भाई, समाजवादी ने उद्घाटन किया, समाजवादी ने आधा बनवाया, सब हो गया। आप चले गए, आप आधा बनवा दिए। राम मंदिर जो बीजेपी की सरकार बन रहा है। राम मंदिर से क्या हमको रोटी मिलेगी? राम मंदिर से देखिए धर्म की जहाँ तक बात है, आप गुरुद्वारे में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जाएं, आप मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाएं। बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार में राम मंदिर बनने जा रहा है। सरकार में नहीं बना, माननीय कोर्ट ने फैसला दिया। अब वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कोर्ट फैसला देता, तब तक समाजवादी पार्टी। वो कह रहा है कि हिंदू हमारे साथ है। 80% हिंदू हमारे साथ है। सवाल है नहीं, सामने चुनाव आपको पूरे पता चल जाएगा उधर। अच्छा बताइए कि अयोध्या के बाद काशी या मथुरा का जो नारा किया जा रहा है, ये फैक्टर जो है मोबाइल कितना काम करेगा इलेक्शन में? तो महंगाई, बेरोजगारी जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, इस मुद्दे पे जनता जो है वोट करेगी? करते ही नहीं करेगी जनता, उठ गई। किससे उठ गई? भाजपा से। वो तो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार चला रही है। सवाल है नहीं। आइए कुछ लोग और हम हेलो बोला था। अच्छा तू बोलिए। हाँ, हमारा सलमान मिलता है हमें 5 साल से। प्रियंका गांधी और का उन्होंने कहा कि जहाँ जो है जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई और किसानों के साथ जो घटना हुई, अगर अपोजिशन के तौर पर, विपक्ष के तौर पर अगर कोई पार्टी सड़क पर लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी थी और विपक्ष कई दूर तक दिखाई नहीं दिया। इस पर क्या कहना आपको? नहीं, विपक्ष के तौर पर तो भाई कांग्रेस की लड़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम पार्टियां लड़ी हैं, जैसे समाजवादी हुई, कांग्रेस हुई, सब लोगों ने लड़ा है। अच्छा, जात बिरादरी, धर्म, हिंदू मुसलमान के जो नारे हैं
गुलदारों के वरगलाने में जनता चली जाएगी कि इस बार जो है कुछ नया होगा और विकास, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। नहीं, इलेक्शन को जो है बेरोजगारी और महंगाई पर ही लड़ा जाएगा और इस मरतबा जो है समाजवादी की सरकार बनेगी और यहाँ सभी बीजेपी का तरीके से पाया होगा। दीदारगंज विधानसभा में जिनको 5 साल तक अवसर मिला, मौका मिला, उन्होंने क्या विकास किया? बहुत सारे विकास किए, जैसे आप उन्होंने बहुत सारे विकास काम किए। अभी जल्दी जो है 500 मीटर रंजा लगा। उससे पहले 2 साल हॉस्पिटल आ गया कोरोना काल में। उससे पहले जो है जब था 2017 में उनको लगभग गाँव में लगभग 300 मीटर का इंटरलॉकिंग लगा। आज एक गाँव में लगभग 20 लाख का बजट अगर आदमी पूरे विधानसभा में कितना है, बहुत बड़ा गाँव है विधानसभा में, 400 लगभग गाँव है। टिकट के बहुत सारे प्रत्याशी हैं, टिकट के बहुत सारे दावेदार हैं, उनमें सबसे बेहतर, सबसे अच्छा चेहरा जो है और जो चेहरा आपको कौन लग रहा है, किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। देखिए, समाजवादी पार्टी में इस वक्त कमलाकांत राजभर जो है सबसे प्रिय नेता है, इसलिए कि इनके पास जो है 3 बिरादरियों में हो सकते हैं। जैसे मुसलमान का जो वोट जाना है MIM में हो जाएगा, चाहे वो आदिल से खड़े हों चाहे कमलाकांत पाएंगे। और अगर कमलाकांत यहाँ से टिकट पाते हैं तो राजभर का और मदद और मराठी को बताइए कि लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM के जो अध्यक्ष है वो जो बोलते हैं, वो जो मुद्दा उठाते हैं उससे बीजेपी का फायदा होता है, ये कहाँ तक सच है? नहीं, इससे बीजेपी का कहीं फायदा नहीं होगा, ना इससे जो है सपा का नुकसान भी होगा। जो जाने वाले वो जाएंगे। यहाँ पे उलमा काउंसिल भी है, उलमा काउंसिल 2012 में चुनाव लड़ी, तब भी यहाँ पे सपा ने उलमा काउंसिल है और MIM है। इन पार्टियों का, इन जमातों का नुकसान मुस्लिम वोटों पर कितना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो है मुसलमान जो है समाजवादी के साथ जो वोट जाना है उनको वो जाएगा। कुछ और युवा और नौजवान यहाँ पे बताइए अखिलेश यादव की, ये तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है। ऐसा क्या है अखिलेश यादव में कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है? हमको साथ जो राशन नहीं मिलता 5 साल। अरे वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, पेट भर रहा है गरीबों का, नाम कट गया, जिला चलाते हैं, नाम कट गया। क्या नाम है? इधर क्या नाम है आपका? बताइए, किसकी सरकार बनने जा रही है ये बताइए। कह रही है कि ये इलेक्शन जो है 80 बनाम 20% के बीच होगा। जिससे कुछ सरकार की नीतियों से कहाँ तक सरकार है कुछ सरकार की नीतियों से अधिकारी है। अब आगे जनता क्या करेगी वो तुम्हारे उसमें बताया जाए कि ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हो कि ये परिवर्तन की लड़ाई। अगर आप पत्रकार हैं मुझसे दोनों कोई भी राजा रहा, राजा का विरोध आइए हमारे सामने बात करते हैं कि इलेक्शन जो है होगा और यूपी के इलेक्शन से जो है हिंदुस्तान की पूरे उत्तर प्रदेश की हुई है। मेरा नाम है नदीमा। मुसलमानों का रुझान क्या रहेगा इस इलेक्शन में? क्या मुसलमान पूरे भारत का रुझान ये है कि इस बार 403 सीट सारी बीजेपी जीतने है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने अपना किया हुआ सारा वादा पूरा कर दिया। जैसे पहले मुद्दा उठा था काले धन का, उसी पे यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बुनियाद रखी काले धन। ठीक है, क्या हमारे देश के लोगों को मालूम है काला धन आ गया कि नहीं? काला धन आ चुका है। काला धन
आ चुका है, जो वादा किया था वो पूरा हो चुका है। देखिए, जब काले धन की बात इतने बड़े बड़े लोगों ने की तो मैंने सोचा यार काला धन है, विदेश से आने वाला है, तो सरकार बनने के 100 दिन बाद काला धन लाने का वादा किया। तो मैंने सोचा कि विदेश से आ रहा है, पेपर वर्क होगा, नहीं आ पाया, 100 दिन और सही, 100 दिन बाद आ जाएगा काला धन हवाई जहाज से आने के साथ। अच्छा, उसके बाद नहीं आया तो मैंने सोचा हो सकता पानी वाले जहाज से आए। 6 महीना और इंतजार कर लिया काले धन का। अरे पूरी बात सुनिए यार, नहीं समर्थन में हूँ, समर्थन ही बात कर। फिर 6 महीना और इंतजार कर लिया काला धन का और 15 लाख का, ठीक है, हर अकाउंट में 15 लाख का। 6 महीना और इंतजार किया, फिर भी नहीं आया। मैंने सोचा यार चलो हवाई जहाज बल्ली बल्ली, और पानी जहाज नहीं हो सकता, ट्रक ट्रेला और से काला धन लग के आ ठीक है। 6 महीना और इंतजार कर लिया। मैंने कहा चलो पेपर वर्क है भाई, फ्लाइट उलाइट से है कि ज़्यादा खर्चा लगेगा, ट्रक ट्रेला फरेला में आ जाएगा। अच्छा, वो भी नहीं आया। फिर 1 साल मैंने कहा चलो 1 साल और इंतजार करो, हो सकता है बैलगाड़ी से आ जाए काला धन, उससे भी नहीं आएगा। फिर मैंने सोचा चलो और टाइम लग रहा है, पूरा 5 साल पूरा हो गया। मैंने सोचा गधे से आ रहा होगा, टाइम लगेगा, गधा जानवर है, रुकता हुआ आएगा, पैदल आ गए सर, लेकिन नहीं आ पाया। फिर एक दिन मैं जा रहा था सागंज बाजार में, क्या हुआ कि एक आदमी चिल्ला रहा था काला धन काला धन काला धन, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके कस्बे में, आपकी बाजार में आ गया है काला धन। अरे मैं दौड़ते हुए उसके पास गया, मैंने कहा अरे भैया आ गया क्या? हाँ आ गया। मैंने कहा कैसे? उसके बाद उसने अपना ऑडियो बंद किया था, चला दिया, कहा काला धन काला धन काला धन आ गया आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपकी गली में आ गया काला धन। गंगा मैया की जब तक जवानी रहे, काला धन तेरी जिंदगानी रहे। मैंने कहा अरे इतना मजबूत काला धन आया है? कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा भैया और सुनाओ। कहा दाद खाद खजली खसड़ा उपवद अपरद भयंकर से भयंकर चरम रोग के लिए काला धन मलहम का इस्तेमाल करें। दाद खाद खजली खसड़ा उपवद अपरद भयंकर से भयंकर चरम रोग के लिए काले धन मलहम का इस्तेमाल करें। है दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में अगर कहीं भी चूहा लग गया है तो काला धन डिटर्जेंट टिकिया। अरे समर्थन है यार, क्या बात कर रहे हैं? अब तंज क्या? वही तब मैंने कहा अच्छा ये वाला आया, ये तो और अच्छा है। तो काला धन आ गया तो बीजेपी नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? अच्छा बताइए कि 2022 के इलेक्शन में जात बिरादरी, हिंदू मुसलमान, धर्म, ये सब मुद्दा रहेगा कि महंगाई से जो आज जनता जो पीड़ित है? कुछ नहीं, जब पेट में भूख लगती है ना तो जात पात खत्म हो जाती है। भूख लगती है तो पेट की आग जो है बुलवा देती है कि हम कौन जात है कौन बिरादरी है। राशन तो मिल रहा है। राशन क्या मिल रहा है यार? अगर देना है तो यहाँ की जनता को शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ये 3 चीज मिलना चाहिए, तीनों नहीं। और इसके अलावा अगर कुछ सरकार देती है तो सरकार पब्लिक को भिखारी बनाती है, उनको भीख मांगने की आदत सिखा रही है सरकार। आज बात जो है सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आजमगढ़ में किसी ने जो है मैंने तो पहले कह दिया पूरा भाजपा जीतेगी। महाविश्वविद्यालय का कोई जो शिलान्यास नहीं किया। बीजेपी जो है राजा सुहेलदेव नाम से विश्वविद्यालय खोलने जा रही है, उसका शिलान्यास किया। आपका एक शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया। किसने? बीजेपी। अरे बीजेपी शीशा क्या बात है यार? छित्तेपुर से माटीगंज का रोड देखो, शीशा की तरह चमक रहा है। यहाँ के फूल पर तक शीशा की तरह चमक रहा है रोड। अब भाजपा नहीं जीतेगी कौन जीतेगा? पता नहीं, हो सकता है अखिलेश ने पहले उसको फाइनल कर दिया हो, जैसे पूर्वांचल फाइनल कर दिया, सारी रणनीति बना दी, सारे अपना कुछ करे, नकल क्यों कर रहे हैं? अपना कुछ करके अपना कुछ किया हो तो बताइए। जो अखिलेश का काम था उसी को कुछ नहीं कर। मेरी बात यही खत्म है, भाजपा जीतेगी। हाँ रोडवा बनवाइया। हाँ खूब बढ़िया बताइए। बाबा जी जा रहे हैं गोरखपुर।
जी उनका वही सर जाएंगे। अच्छा नहीं है बाबा जी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये दलितों की, पिछड़ों की, ओबीसी की ये जो है बहुत बड़ी विरोधी पार्टी है समाजवादी पार्टी जो है। तो आप मुख्यमंत्री जी जो है जाके गोरखपुर में एक दलित के घर पर खाना खा रहे हैं। वो तो दिखावा है, कहाँ कभी खाते हैं, चूतिया बना लखनऊ में खाते हैं। आप उनके नंबर आ गया, गोरखपुर में जाएंगे, आप तो दलित के घर खाएंगे क्योंकि वो जा रहे हैं। सरकार के किसको टिकट रात खा खजली तो पार्टी वाले फैसला आपकी करेंगे, क्या राय है? हम थोड़ी है। जनता की क्या राय है? आदिल से आप आदिल से का नाम ले रहे हैं। अभी ये कुछ लोग कह रहे थे कि कमलाकांत राजभर पप्पू राजभर को टिकट मिलना चाहिए, उन्होंने विकास किया है। अरे सुखदेव राजभर के लड़के अरे अभी तक तो सुखदेव राजभर का ये नाम ही निशान नहीं रहा। कमला और वो कहाँ से आई है? तो सुखदेव राजभर को जो अवसर मिला उन्होंने अपने कार्यकाल में जो विकास किया कि नहीं किया यहाँ? कहाँ है गिरीश को? है गिरीश को में हरी है। कोई नहीं काम किया। आओ क्या समाचार? बढ़िया है। रही सवाल ये कि आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहब जी बताएं। और जो है अब हम बताइए भाजपा की ताकत क्या है? अरे नदी भाई बैठा कहाँ जाओ? अच्छा भी नहीं अरे थोड़ा पी रहे हम भाजपा के नेता। तू बैठा हुआ इतना अखिलेश की नाम उसी ना किया कर बैठा चाहे हम किया मूड है और यहाँ पे कुछ लोग जो है अलाव टाप रहे हैं। ठंडी का मौसम है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। और आइए हम इनसे पूछते हैं कि 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा यूपी का मुख्यमंत्री और जनता के मुद्दे क्या हैं। तो हमारे सामने मौजूद है हमसे बात करने के लिए नकील खान, जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक राजनीतिक जो है युवा है, उनको काफ़ी अनुभव भी है। जी आप बताएं कि 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी? देखिए भाई 2022 में जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी और 403 सीट पर पूरी की पूरी सीट पर बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? इसलिए कि बीजेपी ने आज तक अपना जितना वादा किया था सारा वादा पूरा कर दिया। सबसे बड़ा वादा जो था 2014 में किया गया था कि हर खाते में 15 लाख रुपया और काला धन विदेश से वापस आएगा। तो इतने बड़े बड़े लोगों का वादा, मैंने सोचा ये वादा टल ही नहीं सकता, ये वादा जरूर पूरा होगा। और मैं इंतजार करता रहा। 100 दिन में काला धन लाने की बात थी, लेकिन 100 दिन गुजर गया तो काला धन नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो पेपर वर्क होगा, विदेश से आ रहा है, हवाई जहाज से आ रहा है, काला धन आ जाएगा। फिर नहीं आया तो 2-4 महीना और मैंने इंतजार किया। मैंने कहा कि चलो हो सकता है हवाई जहाज से नहीं, काला धन पानी के जहाज से आ रहा हो। 6 महीना और इंतजार किया, उससे भी नहीं आ रहा, नहीं आया। उसके बाद मैंने सोचा हो सकता है टरेला से आया, टरेला से आए। 1 साल इंतजार किया, फिर भी नहीं आया। फिर मैंने सोचा हो सकता है बैलगाड़ी या गधे से कैसे भी काला धन आ रहा, टाइम लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर। मैंने अपनी आँख फिर भी नहीं छोड़ी। एक दिन मैं शाहगंज से गुजर रहा था कि मुझे आवाज़ आई कि काला धन काला धन काला धन। आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में आ गया है काला धन। मैंने कहा अरे अब कैसे काला धन आ गया कि मुझको पता नहीं और यहाँ ऐलान। मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या भैया काला धन आ गया? कहा हाँ काला धन है मेरे पास, ले लीजिए। मैंने कहा क्या है काला धन? तो उसने अपना ऑडियो फिर से चालू किया, तो उसमें बोल रहा है काला धन काला धन काला धन आ गया आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके जिला में, आपके गाँव में आ गया काला धन। गंगा मैया में जब तक पानी रहे काला धन तेरी जिंदगानी रहे। दाद खाद खजुली खसड़ा उपवद अपरस भयंकर से भयंकर चरम रोग के लिए काला धन मलहम का इस्तेमाल करें। दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में अगर कहीं भी चूहा लग गया हो तो काला धन चूहा मार पाउडर। नहीं समर्थक 403 सीट बीजेपी। हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये जुमला था। अरे जुमला पे उसी पे तो वही तो बुनियाद थी। वही तो 2014 से वही जुमला उसी बुनियाद पे इतना बड़ा देश चल गया, उसी जुमला पे, उसी इंतज़ार में चल गया। खैर इंतज़ार पूरा हुआ, काला धन तो आया, काला धन चूहा मार पाउडर, ठीक है, आया। और जहाँ तक आप क्या करें सड़क की बात, अब बताइए कि बीजेपी
हमारी सरकार में हाँ। क्या विकास हुए हैं? विकास देखिए, विकास यही सामने दिख रहा है। फूलपुर से मार्टिनगंज तक की सड़क शीशे की तरह चमक रही है एकदम। जिसको देखना हो देख ले, बीजेपी आप भी देख रहे हो। बीजेपी कह रही है हाँ। कि हमारी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, मेट्रो चली जो है उद्घाटन किया गया। कुछ नहीं बना, सारा फार्मूला तैयार किया हुआ किसी का था और फीता काटा अपनाया किसी ने, फीता काटा किसी ने, पैसा पास किया किसी ने। किसकी सरकार बन रही है? अरे बीजेपी बन रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ आप तो विरोध भाई कर रहे हैं, सारी आप बातें समर्थन पूरी कर की, रहे हैं। बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। 15 लाख तो नहीं आया अकाउंट डर में? लगता है, काला धन आया ना, कहाँ आएगा काला धन आया? आएगा हर एक गांव अरे में। कब आएगा? एक अब तो इलेक्शन शुरू हो गया, आचार संहिता लागू हो गई, अब नहीं कब नहीं आएगा? बटेगा ना, बटेगा, आ गया है, आने में बहुत देर हो गई, खैर आ गया है, बटेगा भी। अभी भी आपको उम्मीद है? हाँ हाँ बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री जी से अभी भी आपको उम्मीद है हाँ। कि भले से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार से अभी भी आपको भरोसा यकीन है कि काला धन आएगा? भाई वो चूहा मारने वाला तो आ गया, काला धन जो मलहम पाउडर था वो भी आ जाएगा। अच्छा, इस इलेक्शन में जात बिरादरी और धर्म हिंदू मुसलमान की बातें जिस तरह से कुछ मुसीबत शक्तियाँ कर रही हैं, हाँ, ये बेहतर रहेगा इलेक्शन में? वो सब बात खत्म हो गई। आदमी पेट की आग के सामने आदमी अपनी जात बिरादरी धर्म शर्म सब कुछ भूल जाता है, समझ रहे हैं? जब पेट की आग बुझाने होगी तो आदमी धर्म नहीं देखेगा, पार्टी भी नहीं देखेगा, वो सब बात खत्म हो रही है और खत्म हो आप के पेट की आग की बात कर रहे हैं, हाँ। तो पेट की आग और भूख मिटाने के लिए तो बीजेपी जो है गरीबों को तो राशन दे रही है। अरे राशन दे रही है तो भिखारी बना रही है यार। अगर सरकार को देना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय ये 3 चीज फ्री दे दे, विकास खुद ही अपने आप दौड़ते हुए चला आएगा हमारे पास।